आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोहों के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में तीसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लद्दाख में गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान बलिदान देने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार संजीव कुमार को जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में ऑपरेशन के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। इस अभियान में उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया था और 2 अन्य को घायल कर दिया था। नायब सूबेदार नदुराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को गलवान घाटी में उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी को परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। देश में अब तक 1,17,63,63,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 71,92,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि कल 12,202 कोविड रोगी संक्रमण मुक्त हुए। इस समय देश में स्वस्थ होने की दर 98.32% है। अब तक 3,39,00,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल 7,579 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय लगभग 1,13,000 लोगों का उपचार चल रहा है। उपचार करा रहे लोगों का प्रतिशत कुल संक्रमित रोगियों के अनुपात में 0.33% है। यह पिछले वर्ष मार्च के बाद से सबसे कम संख्या है। उच्चतम न्यायालय ने नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा में प्लॉट 1 का उपयोग मनोरंजन स्थल से बदलकर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नए सरकारी आवासों के लिए किए जाने के कथित प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और C.T. रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि न्यायालय इस नीतिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शीर्ष न्यायालय ने यह भी पूछा कि प्रस्तावित बदलाव कानून के अनुसार किस प्रकार अनुचित और अस्वीकार्य है। बाली में आज से शुरू हो रही इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन पीवी सिंधु और दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु जापान की आया अहोरी और श्रीकांत अपने ही देश के प्रणय के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेंगे। दुनिया के 16वें नंबर के खिलाड़ी बी साई प्रणीत शुरुआती दौर में फ्रांस के तोमा जूनियर पापाओ से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन का सामना पहले मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त और 2 बार के विश्व चैंपियन केंतो मोमोता से होगा, जबकि पारुपल्ली कश्यप सिंगापुर के लोह कीनयेव के साथ खेलेंगे। महिलाओं के डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी 5वीं वरीयता प्राप्त बुल्गारिया की गैब्रिएला स्टोएवा और स्टेफनी एस्टोएवा का सामना करेंगी। मिक्स डबल्स में अश्विनी और बी सुमित रेड्डी तथा सिक्की रेड्डी और कपिला की जोड़ी मैदान में उतरेगी। इसी स्पर्धा में जूही देवांगन और वेंकट गुरुप्रसाद की जोड़ी भी अपनी चुनौती रखेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम जिले में विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में 24 नवंबर को रतलाम, 25 को सैलाना, 26 को पिपलोदा, 27 नवंबर को बाजना तथा 29 नवंबर को आलोट में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में युवाओं को रोजगार संबंधी जानकारी दी जाएगी। शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खरीदी केंद्रों पर जानकारी के बोर्ड लगवाएं। इसमें यह जानकारी दी जाए कि उपार्जन का भुगतान किसानों के आधार से लिंक बैंक खाते में होगा। होशंगाबाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने 25 दिसंबर तक सेकंड डोज के लिए ड्यू लोगों का 100% टीकाकरण कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा
कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।